हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पोस्टर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यस, यू आर राइट, हम बात करने जा रहे हैं हम तुम्हारे हैं सनम मूवी के बारे में। ये मूवी कमाल की मूवी है। सो फर्स्ट पहले इमेजिन करिए कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने बेस्ट फ्रेंड को देता है। घूमने जाना होता है तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में जाता है, कुछ सामान लाना होता है तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है, कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करनी होती है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलती है। ओके, बोलता है या बोलती है, कुछ भी ठीक है। अगर लड़का है तो लड़कियों को इमेजिन करेंगे और लड़की है तो लड़कियों को इमेजिन करेंगे। तो आपको कैसा लगेगा? जल गई ना? आपकी तो इतनी में जली, तो आप सोचिए कि जो गोपाल भाई हमारा, उनकी कितनी जली होगी। बेचारा, उनकी इतनी जली होती है कि इस हद तक जल जाती है उनकी कि उनको डिप्रेशन हो जाता है, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है, उनको नींद नहीं आती है भाई, ऑब्वियसली। सो भाई, जो गोपाल की बीवी है वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को ही टॉप प्रायोरिटी में रखती है, गोपाल को साइड कर देती है किसी भी चीज़ में और अपने बेस्ट फ्रेंड को आगे रखती है। कोई भी चीज़ होता है तो सूरज, कुछ भी करना होता है तो सूरज, शॉपिंग जाना होता है तो सूरज, रात में उन लोगों का रोमांस चल रहा होता है तो उसमें भी सूरज का कॉल आ जाता है पूछने के लिए कि उसकी दवाइयाँ कहाँ पर हैं। किसको इरिटेशन नहीं होगी, किसको? सो गोपाल डिसाइड करता है इन सारी चीज़ों को देख के कि अब वो और उसकी वाइफ कहीं घूमने के लिए जाएंगे ताकि उन दोनों के बीच की जो बातें हैं वो सुलझ सके, थोड़ी माइंड उन लोग का फ्रेश हो सके और राधा जो है वो सूरज से थोड़ा दूर रह सके। पहले तो राधा मना करती है कि नहीं, उसको स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना है, वहाँ पर ठंड होती है, वहाँ उसको चक्कर आते हैं, दुनिया भर के नाटक बता देती है, ठीक। पर वो कन्विंस नहीं होती है, ठीक है। बाद में जाके थोड़ा कन्विंस होती है, फिर उसी टाइम पे आ जाता है सूरज का कॉल ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सूरज का कॉल आता है और वो बोलता है कि हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तुमको मैंने बताने के लिए कॉल किया था। तो राधा कहती है कि ग्रेट, मैं भी स्विट्ज़रलैंड ही आ रही हूँ, चलो हम सब चलेंगे, मज़ा आएगा। अब दीदी को तकलीफ़ नहीं हो रही, अब दीदी को चक्कर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि सूरज जा रहे हैं साथ में। तो ये सब देखता है, उसके बाद में गोपाल का दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद में वो डिसाइड करता है कि उसको नहीं जाना है वहाँ पर। वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर किसी को, उसको बताता भी नहीं, इसको भी नहीं बताता, अपनी वाइफ को भी कि कहाँ पर जा रहे हैं, बस चला जाता है लेके, घूम के आते हैं। फिर उसके बाद में जिस टाइम ये लोग घूम के आते हैं उसी टाइम पे सूरज टपक पड़ते हैं, वापस से आ जाते हैं। और फिर ये सब देखते हैं ये गोपाल भाई हमारे। सूरज पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तुमने मुझे बताया नहीं। वो कहती है कि मैं कहाँ गई थी ये तो मुझे भी नहीं पता, बस हम लोग चले गए। रुको, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। तो वो गिफ्ट लाती है, दिखाती है, एक शर्ट लाई होती है। तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए। तो वो कहता है नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये वाला पसंद है। तो वो कहती है ये तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लाई थी, लेकिन ठीक है तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब, वो वहाँ पर ही अपनी शर्ट वहीं पर चेंज करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है। ये सब करते हुए इनके हस्बैंड देखते हैं। तो अब एक हस्बैंड के दिमाग में क्या चलेगा, जो आप सोच रहे हैं वही। इनको गुस्सा आता है लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तभी भी स्माइल करके बात आगे चढ़ा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इन लोगों का आना जाना चालू रहता है, कॉल पे बात चालू रहती है और ये सारी चीज़ें इसके साथ में होता है। और इसकी वजह से इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन ये किसी के साथ में डिस्कस नहीं करता है। इसको मतलब ये जो हमारे गोपाल भाई हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है लेकिन ये किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब क्या होता है, अब ये इनको बोल देते हैं अपनी वाइफ को कि ठीक है तुमसे मुझे कुछ टाइम के लिए दूर रहना है, तुम चली जाओ। तो हमारी जो हीरोइन है वो क्या करेंगी, चली जाएंगी दूर, चली जाती हैं, रोती रहती हैं, बिलखती रहती हैं, लेकिन कॉल मैसेज कुछ नहीं करती हैं। जब कुछ दिन हो जाता है तो ये डिवोर्स पेपर भेज देता है। फिर ये सारी बातें जब इसके बेस्ट फ्रेंड सूरज को पता चलती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि इसके हस्बैंड से बात करने के लिए, यानी कि गोपाल से बात करने के लिए। तो वो जाता है वहाँ पर, सारी चीज़ें बताता है। तो गोपाल का भी गुस्सा वहाँ पर निकल जाता है, जो भी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी निकाल देता है। बताता है कि जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसमें भी वो राधा की 1% भी गलती नहीं देता है, सब सूरज को बोलता है, ठीक है। तो सूरज जो है वो इसको शक्की बोल देता है, सारा कांड अपने करता है लेकिन इसको बोल देता है शक्की कि तुम शक करते हो।
फिर इन लोग की बातें ख़त्म हो जाती हैं, ये अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में जब सूरज को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ ऐसा इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से उसका शक करना बनता है, तो वो अपने गर्लफ्रेंड को भेजता है इसके पास में। और इसकी गर्लफ्रेंड जाके क्या बोलती है, इसकी गर्लफ्रेंड जाके इसको ही सुनाती है, यानी कि गोपाल को सुनाती है। सूरज की गर्लफ्रेंड जाके गोपाल को सुनाती है कि तुम शक करते हो, तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनाती है इसको। और ये चुपचाप सुनता रहता है और उसमें ये बोल के चली जाती है कि तुम तो अपनी बीवी को नहीं समझ पाए तो तुम मेरी सूरज को क्या समझोगे। ये बोल के वो चली जाती है। सारी गलतियाँ ये लोग करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम किस पे आता है, गोपाल पे, कि तुम्हारी गलती है, तुम शक करते हो, उन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब हमारा हीरो क्या करेगा, उसको रियलाइज़ होता है, बेफालतू इसको रियलाइज़ होता है कि भाई इसकी सारी गलती थी, इसने ज़्यादा रिएक्ट किया, बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया और ये सारी चीज़ें हुई, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये रोता है, लगता है, फिर डिसाइड करता है कि उसके पास में जाएगा। उसके पास जाता है, सारी चीज़ें बात करते हैं, दोनों सॉर्ट आउट होता है, चीज़ें सब सही होती हैं, फिर ये दोनों वापस से मिल जाते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें गलती गोपाल की तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि अगर किसी की बीवी ऐसी हरकत करेगी या ऐसा कोई करेगा, बीवी या हस्बैंड, तो भाई कोई टॉलरेट नहीं करेगा। इसने तो बहुत कम रिएक्ट किया, इतने में तो बहुत कुछ हो जाता, बट इसने फिर भी बहुत कम रिएक्ट किया। उसके बावजूद भी इसको इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिली, जबकि इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन राधा जो है वो आके एक बार भी गोपाल से बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है, वो चीज़ सॉर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है। कॉल पे बात नहीं कर रही है, जाने के बाद एक भी कॉल नहीं करती है, ना मैसेज करती है, ना पूछती है, हाल चाल लेती है, कुछ नहीं। तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा। और उधर जब शादी करके आई थी तो अपने बेस्ट फ्रेंड से हर एक सेकेंड, मिनट, घंटे में फ़ोन आता था, जाता था। और तो क्या सोचेगा इंसान, क्या लगता है कि आपको क्या सोचना चाहिए उसको, पॉजिटिव सोचेगा कि नहीं सब कुछ, कितना भी पॉजिटिव बंदा हो, इतना सब कुछ होने के बाद में कोई पॉजिटिव रह ही नहीं सकता है, वो भी अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। आप बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं